हाय। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस कोर्स के अंदर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस जो है वो हमारा मेन फोकस होगा कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोसेस में जो हमारे दो किस्म के मेन सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले मैं सिनेरियो वन के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एक कोई भी फिनिश गुड बनाना है। ठीक है। उसके लिए मेरे पास अपना कोई प्लांट मौजूद नहीं है। तो मैं रॉ मटेरियल वगैरह खुद से परचेज करता हूँ और खुद से परचेज करने के बाद मैं कोई एक वेंडर आइडेंटिफाई करता हूँ जिसके पास उस एफजी बनाने का प्लांट है। मैं कहता हूँ गाड़ी है एक। ठीक है। तो गाड़ी के तमाम रॉ मटेरियल्स मैं परचेज करूंगा। उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स मैं उस वेंडर को दूंगा और वो बंदा मुझे पूरी गाड़ी मैन्युफैक्चर करके एक एफजी फिनिश गुड की सूरत में मुझे वो डिलीवर कर देगा। इसके अगेंस्ट पे वो मुझे इनवॉइस करेगा। तो मेरे लिए जो वो कन्वर्जन कॉस्ट वाला फैक्टर है वो उस वेंडर की इनवॉइस हो रही होगी। ठीक है। तो तमाम रॉ मटेरियल्स मैं परचेज करता हूँ। परचेज करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है ना वो जो वेंडर की सर्विस के चार्जेस हैं, वेंडर के सर्विस चार्जेस हैं, वो अप्लाई करूंगा। तो ये मेरे एफजी की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। नो मैन्युफैक्चरिंग। इस सिनेरियो में मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है मेरे पास। मैं सिंपल रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। वो रॉ मटेरियल जो है मैं अपने वेंडर को दूंगा। वो वेंडर उसके ऊपर एक्टिविटी का वर्ड कहना सही नहीं है, मतलब वो वेंडर उसके ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करेगा, असेंबलिंग या वट जो भी है। वो सब कुछ करने के बाद मुझे वो फाइनल गुड्स एफजी की सूरत में वो मुझे दे देगा और मैं उस गुड्स को सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट सिनेरियो। इसको हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस कैसे क्रिएट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जीएल क्रिएट करेंगे, फिर उसको ओबीवाईसी में असाइन करेंगे, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे। कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ऑक्सिलरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर को भी इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। देन फिर मैं अपने उस जीएल को ओके एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करूंगा और उस जीएल और कॉस्ट सेंटर को आपस में असाइन करवाऊंगा OKB9 के अंदर। ठीक है। फिर हम कॉस्टिंग वेरिएंट की कॉन्फ़िगरेशन को इस कोर्स में देख रहे होंगे। देन मैं अपना मटेरियल क्रिएट करूंगा, रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड भी। क्या मटेरियल क्रिएट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हम उस चीज़ को देख रहे होंगे कि मटेरियल की क्या सेटिंग ऐसी है जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रोसेस को कैरी कर सके। उसके बाद बॉम प्रोडक्शन वर्जन एंड देन फिर मैं अपना परचेज इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। परचेज इन्फो रिकॉर्ड में क्यों मेंटेन करूंगा कि इस सर्विस चार्जेस पर एफजी क्रिएट करने के लिए वो मुझे कितने चार्ज करेगा वेंडर। ठीक है। तो ये चीज़ मैं एक ही दफ़ा परचेज इन्फो रिकॉर्ड के अंदर दे दूंगा। इस प्रोसेस को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ कि मतलब मैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड ना करूँ, हर ऑर्डर को अलग पीओ अलग रेट के तरह से ट्रीट करूँ, तो वो चीज़ भी मैनेज हो सकती है। यूट्यूब के ऊपर एक छोटा सा कोर्स उसका भी बना के डाला हुआ है। ठीक है। देन फिर मैं कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट करूंगा। कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन के ऊपर मैंने जो कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर और टेम्प इस कोर्स के अंदर हम टेम्पलेट एलोकेशन, कॉस्टिंग शीट, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है। तो खैर टेम्पलेट एलोकेशन, कॉस्टिंग शीट तो सिनेरियो 2 में आएगा। ओके। तो कॉस्ट एस्टिमेट करने के बाद मैं रॉ मटेरियल का स्टॉक इन करूंगा क्योंकि रॉ मटेरियल तो मेरा है, रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद मैं वो रॉ मटेरियल वेंडर को इशू कर रहा हूँ। वेंडर को इशू करने के बाद वेंडर मुझे उसके ऊपर काम परफॉर्म करके एफजी दे रहा होगा। एफजी रिसीव एट द टाइम ऑफ एफजी रिसीविंग तमाम रॉ मटेरियल और इस सर्विसेज की एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एफजी की ट्रांजैक्शन पर हो रही होगी। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अपने सिनेरियो 2 के ऊपर। सिनेरियो 2 मेरा कुछ यूं है कि मेरी हाफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। यानी मैं कहता हूं मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, उसके ऊपर हाफ मैन्युफैक्चरिंग मैंने खुद परफॉर्म करी। देन हाफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आउटसोर्स करी आउटसोर्स करी। तो जो भी मेरी कॉस्ट होगी वो इन तीनों चीजों को मिलाकर मेरी कॉस्ट बन रही होगी। ओके। ये है सेकंड सिनेरियो।
यानी मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इस सिनेरियो को हम एक्सटर्नल सर्विसेज भी कह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्विसेज के टैब में इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो रही होती है कॉस्टिंग वेरिएंट में, तो वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो प्रोसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू बता दिया कि प्रोसेस क्या है, ये प्रोक्योरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, और जो है ना वो हाफ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स है। उसके बाद हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि मैं एक जीएल क्रिएट करूंगा एक्सटर्नल प्रोसेस का या एक्सटर्नल एक्टिविटी का, एक्सटर्नल चार्जेस का। उस जीएल को ओबीवाईसी में असाइनमेंट नहीं होती, ये हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस जीएल को मैं कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर दूंगा, कॉस्टिंग वेरिएंट की कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ, साथ में फिर मैं मटेरियल क्रिएट करूंगा, अपना रॉ मटेरियल, मैं इसी रॉ मटेरियल को यूज़ करूंगा, ठीक है, इसी रॉ मटेरियल को यूज़ करूंगा, इस एफजी को चेंज करूंगा, यहाँ पे एफजी क्रिएट करूंगा नया एक। देन परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाऊंगा, यानी कि ये जो सर्विसेज चार्जेस हैं हाफ आउटसोर्स के, इसके चार्जेस पर यूनिट ऑफ एफजी वो क्या लेगा वेंडर मुझसे। फिर बॉम्ब राउटिंग, अच्छा राउटिंग में इसमें खास बात ये है कि राउटिंग यहाँ पे विद जीएल असाइनमेंट होगी, ठीक है, यानी कि ये वाला जो जीएल है मैं इसको इस जगह पे राउटिंग में डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि जो इसकी कॉस्ट होगी वो इस जीएल पे हिट करे। ओके, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेरा ऑर्डर होगा, वो भी मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉस्टिंग शीट की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से इस कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में बात करी गई है। टेम्पलेट एलोकेशन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से भी इस कोर्स में बात करी गई है। प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करूंगा, फिर कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर आएंगे। देन मेरा क्योंकि हाफ मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास अपने पास है, तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो है ना, जैसे ही मैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, इस सर्विसेज की जो मेरी एक्सटर्नल सर्विसेज हैं इसकी पीआर जनरेट हो जाएगी। इस पीआर को मैं पीओ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, गुड्स इशू अगेंस्ट ऑर्डर, फिर एक्टिविटीज कंफर्मेशन, फिर इस सर्विसेज की कंफर्मेशन कर रहा हूँ, देन फिर गुड्स रिसीव, एफजी फाइनल गुड्स रिसीव हो रही होंगी मेरे पास। देन फिर कॉस्टिंग क्लोजिंग के प्रोसेस को थोड़ा बहुत देख लेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना यहाँ पे मकसद नहीं है। मेरा कॉस्टिंग क्लोजिंग वगैरह के प्रोसेस को उसके लिए अलग से कोर्स बनाया हुआ है, अपलोडेड भी है वो, ठीक है। इस कोर्स में हम मेनली जो चीज़ें कवर कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि हमारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस के दोनों सिनेरियोज किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं सिस्टम में, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में क्या जो रिक्वायरमेंट होती हैं स्पेसिफिक इस प्रोसेस से रिलेट, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, हम उन चीज़ों को इस कोर्स में देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको कोर्स पसंद आएगा। थैंक यू।